बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड समूह में एक छोटा सा आइलैंड है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये घने जंगलों वाला आइलैंड चारों ओर से कोरल रीफ से घिरा हुआ है और यहाँ कोई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। यहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल है। इस आइलैंड पर रहते हैं सेंटिनेलीज लोग, जो दुनिया के आखिरी अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स में से एक हैं। अपनी अलग दुनिया में रहने की वजह से ये लोग मॉडर्न दुनिया से अनजान हैं, लेकिन ये उनकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। बदलती दुनिया में सेंटिनेलीज लोगों का अस्तित्व एक ऐसे जलते दीपक की तरह है जो बुझने के कगार पर है। सेंटिनेली से लोग हंटर गैदरर हैं, यानी ये अपना खाना जंगल से इकट्ठा करते हैं और शिकार करके खाते हैं। ये अपने आइलैंड से बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। ये धनुष और तीर से शिकार करते हैं, फल और शहद इकट्ठा करते हैं और आसपास के पानी में मछली पकड़ते हैं। कितने सेंटिनेलीज लोग हैं ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखते। दूर से देखने पर और कभी-कभी मिलने वाली चीजों से ही हमें उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाती है। सेंटिनेलीज लोग अपनी जगह की रक्षा बड़ी बहादुरी से करते हैं और जो भी नाव उनके पास आती है उस पर तीरों की बरसात कर देते हैं। भारत सरकार ने सेंटिनेलीज लोगों की रक्षा के लिए उनके आइलैंड पर किसी के भी जाने पर पाबंदी लगा दी है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के आसपास 3 मील का एक ऐसा क्षेत्र बनाया गया है जहां कोई भी नाव नहीं जा सकती। इससे सेंटिनेलीज लोग बिना किसी बाहरी दखल के शांति से रह सकें। लेकिन इन नियमों के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो इस आइलैंड पर जाने की कोशिश करते हैं और ये सेंटिनेलीज लोगों के लिए खतरा है। उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हम उनकी दुनिया में दखल अंदाजी न करें। सेंटिनेली से और बाहरी दुनिया के लोगों के बीच हमेशा से ही तनाव और हिंसा का रिश्ता रहा है। 2004 में जब सुनामी आई थी तो एक कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर पर सेंटिनेलीज लोगों ने तीर चलाए थे। 2018 में जॉन एलन चाउ नाम के एक अमेरिकन मिशनरी को मार डाला गया था जब उन्होंने सेंटिनेलीज लोगों से संपर्क करने की कोशिश की थी। ये घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि सेंटिनेलीज लोग बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं चाहते। उनका गुस्सा इस बात का संकेत है कि वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं। भारत सरकार ने सेंटिनेलीज लोगों को स्केड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया है, जिससे उन्हें कानूनी सुरक्षा मिलती है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन 1956 के तहत उनके इलाके में किसी का भी जाना मना है। ये कानून सेंटिनेलीज लोगों और उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। इन कानूनों को लागू करने के लिए लगातार निगरानी और जिम्मेदारी से काम लेना बहुत जरूरी है। आसपास के पानी में गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ने से उनके खाने और जीने के तरीके को खतरा है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें कई तरह के कदम उठाने होंगे। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वहां सेंटिनेलीज लोगों का मामला एक नैतिक दुविधा पेश करता है। यह सांस्कृतिक विविधता, मानवीय जिज्ञासा और प्रगति के अर्थ पर सवाल उठाता है। सेंटिनेलीज लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो अकेले रहना चाहते हैं। उन पर अपनी बात थोपना उनके अधिकारों का हनन होगा। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रगति का मतलब ये नहीं है कि हम किसी संस्कृति को खत्म कर दें। सेंटिनेलीज लोग इस बात का प्रतीक हैं कि सांस्कृतिक विविधता को बचाए रखना कितना जरूरी है।